हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको इंडिया चाइना इशू अच्छे से समझाऊंगी, हर एक पॉइंट समझाऊंगी, क्या चाइना के इशू हैं, कहाँ इंडिया और चाइना के बीच लैंड डिस्प्यूट है, इन सारे पॉइंट्स को हम क्लियरली समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इंडिया और चाइना के बीच ये अक्सई चिन वाला जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड है। 1962 के वॉर में चाइना ने इस एरिया पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश का ये तवांग रीजन है ना, इसको चाइना क्या बोलता है, इसको चाइना अपना बोलता है, जबकि हमारी जो बाउंड्री लाइन है वो ये है मैकमोहन लाइन। ठीक है, इधर जो लाइन लगती है इसको हम बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो अभी जो डिस्प्यूट हुआ है, देखिए इसके अलावा चाइना से हमारा यहाँ डोकलाम को लेकर भी प्रॉब्लम है, बट अभी जो डिस्प्यूट हुआ है वो हुआ है कहाँ, वो हुआ है अक्षय चिन वाले एरिया में। अब अक्षय चिन वाले एरिया में चाइना की दिक्कत क्या है, उसको क्या प्रॉब्लम हुई कि 40 सालों में जो नहीं हुआ वो इस बार हुआ। मैं आपको बता दूं, इससे पहले 1975 में ऐसा हुआ था कि इंडिया चाइना के बीच कहीं किसी सोल्जर की डेथ हुई हो। उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इंडिया चाइना बॉर्डर पर गोलियां नहीं चलती हैं। अभी भी जो इंसिडेंट हुआ है उसमें बैट यूज किया गया, उसमें बेसिकली डंडे यूज किए गए, ईंटे पत्थर यूज किए जाते हैं, बट इंडिया चाइना कभी भी गोलियों पर वॉर नहीं करता, लड़ाई नहीं करता। तो यहाँ यही हुआ था जिसमें हमारे 20 सोल्जर जो थे वो शहीद हो गए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या लाइन है एक्चुअली। देखिए, इंडिया के अकॉर्डिंग जो हमारी बाउंड्री लाइन है, अकॉर्डिंग क्या, जो हमारा बेसिकली हमारा एरिया है वो है ये। ठीक है, ये पूरा भारत का हिस्सा है जो अक्षय चिन चाइना ने कब्जा कर लिया। अब एक बात समझिए, 1959 तक क्या था, 1959 तक चाइना ये वाली जो लाइन थी ना, इसको अपनी बाउंड्री लाइन मानता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि 1962 के वॉर के टाइम पर चाइना ने अपनी बाउंड्री लाइन को बढ़ाकर बोला कि ये है उनकी बाउंड्री लाइन, ये जो आपको बेसिकली ब्लू वाली लाइन दिख रही है। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, अभी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, वो चाइना ये बोल रहा है। ठीक है, चाइना के हिसाब से ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और अभी यही पॉइंट चल रहा है। ठीक, तो देखिए चाइना कैसे अपने एरिया को धीमे धीमे बढ़ाता चला जा रहा है और आज भी चाइना यही कर रहा है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखिए मुद्दा क्या है, ये तो है आपको पता ही होगा, जॉर्ज फडणवीस, क्यों इनकी फोटो है अभी मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए एक पॉइंट समझिए, ये अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, ये है एलएसी। ठीक है, आपको पता है यही आता है सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम पास, सारी चीजें यही हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए चाइना को अक्षय चिन्ह क्यों चाहिए था, क्योंकि एक्चुअल में जो अक्षय चिन्ह है ना, वो उनके दो बहुत इंपॉर्टेंट जगहों को कनेक्ट करता है, जिंगजियांग और तिब्बत को। इस हाईवे को चाइना Z129, कलर में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। ठीक है, देखिए ये जो यहां से जिन एरिया को चाइना कनेक्ट करता है उसको बेसिकली उस हाईवे को बोलते हैं G129। ये जिनजियांग और तिब्बत को कनेक्ट करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात समझिए, ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ कोई रिसोर्सेस नहीं है, बट स्ट्रेटेजिक पॉइंट से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हुआ क्या है, एक बात समझिए। मैं आपको पहले तो जॉर्ज फडणवीस क्यों थे, क्योंकि जॉर्ज फडणवीस आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर ये हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और इन्होंने ही क्या था, स्ट्रेटेजिक रोड को बनाने की बात की थी। स्ट्रेटेजिक रोड क्या होती है, बेसिकली वो सड़कें जो सारे नेचुरल डिजास्टर को झेल कर भी खड़ी रहे, जिनको नुकसान ना हो। ठीक है, और हमारे देश में ये जो बॉर्डर रोड्स है वो बीआरओ बनाता है। अब देखिए हुआ क्या, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने डीएसडीबीओ। अब डीएसडीबीओ का फुल फॉर्म क्या है, डीएसडीबीओ का फुल फॉर्म है दुर्बुक श्योक दौलत बेगी ओल्दी रोड। ठीक है, तो ये जो रोड है इसका नाम दुर्बुक, ये एक गांव है बेसिकली लद्दाख रीजन में, और श्योक नदी आपको पता ही है। वहां से होते हुए ये जो सड़क है ना, ये कहां तक जाती है, ये जाती है दौलत बेग ओल्दी रोड तक। अभी देखिए यहाँ क्या है, यहाँ है इंडिया का एयरबेस। ठीक है, इंडिया का एयरबेस यहाँ है। मैं आपको बता दूं 1962 की जब वॉर हुई थी ना,
तब भी ये एयरबेस यहाँ था। बट उस वॉर में इंडिया या चाइना ने क्या किया था, उन्होंने एयरफोर्स का ज्यादा यूज नहीं किया था। ठीक, और अब मैं आपको ये भी बता दूं, उस वक्त इंडियन एयरफोर्स ज्यादा पावरफुल हुआ करता था किससे, चाइना से। ठीक है, अब क्या हुआ है, इंडिया ने इस एयरबेस को ना अपने डेवलप करना शुरू कर दिया। और आपको पता होगा ये सारी जो बेसिकली दौलत बेग ओल्दी या फिर सियाचिन जो है, ये ऑलमोस्ट 14,000 फीट पर है। तो वहां से इंडिया के लिए क्या है, चाइना पे नजर रखना बहुत आसान हो गया है। बट देखिए, चाइना को दिक्कत इस रोड से नहीं हुई। चाइना को दिक्कत किससे हुई, चलिए इस बात को थोड़ा मैं आपको और क्लियर करती हूँ। देखिए, बेसिकली ये यहाँ जो एरिया है, ये जो इंडिया ने इधर एक रोड क्या किया, इंडिया ने बेसिकली श्योक रिवर को क्या किया, उन्होंने गलवान रिवर से जोड़ने का काम किया। ठीक है, इन्होंने ये जो रोड है ना, बेसिकली यहाँ से एक रोड इधर बना दी। ठीक है, इस मैप में आपको दिख नहीं रहा होगा इतना क्लियर। ठीक है, देखिए बेसिकली यहाँ से क्या किया, यहाँ से इंडिया ने गलवान रिवर जो है एलएसी से पहले तक इंडिया ने उसको कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। चाइना को दिक्कत वहीं से शुरू हुई, क्योंकि इस रोड को कवर करने में अगर इंडिया को, ये रोड बहुत ही ढलान भरी है, बहुत ऊंचाई से इंडिया को नीचे जाना पड़ता था। तो वहां क्या था कि चाइना बेसिकली इंडिया को वहां पहुंचने के लिए, अगर हमारे सोल्जर्स को पहुंचना है तो 8 घंटे लगते थे। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इस रोड को बनाना शुरू किया और अब यहां तक पहुंचने में सिर्फ आधा घंटा लगने लगा। अब चाइना डर गया कि इंडिया ने अगर इस एरिया को पूरा कनेक्ट कर लिया तो क्या होगा, होगा ये कि इंडिया गलवान रीजन, बेसिकली जो गलवान रीजन है उस पे वैली है, उस पे भी इंडिया का कंट्रोल होने लगेगा। बस चाइना को दिक्कतें वहीं से शुरू हो गई। देखिए, एक दिक्कत चाइना को यहां से हो रही थी, एक दिक्कत चाइना को यहां से शुरू हो गई। और अब क्या किया चाइना ने, उसके बाद चाइना, देखिए चाइना यहां बैठा हुआ था। चाइना का जो चेक पॉइंट था, जो उनके सोल्जर्स थे ना, वो यहां बैठे हुए थे। वो फटाफट उठे और वो कहां पहुंच गए, वो पहुंच गए यहां। क्योंकि यहां से क्या हुआ, यहां से वो इंडिया के रोड्स पर नजर रख सकते थे। और उन्होंने क्या किया, देखिए चाइना की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जब वो अपने बॉर्डर पर रोड बनाते हैं तो उनको कुछ नहीं होता, पर जब इंडिया रोड बनाना शुरू करता है ना, तो उनकी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो बस यहीं से वो दिक्कतें क्या हुई, वो दिक्कतें बढ़ गई। और यहाँ फिर आपको पता ही है कि 6 जून को हमारे दोनों ही देश के जो बेसिकली ऑफिसर थे वो मिले। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम दोनों वापस जाएंगे, हम दोनों अपने चेक पॉइंट जो हमारा बेस है वहां वापस जाएंगे। तो इंडिया ने तो वापस जाना शुरू कर दिया, लेकिन आप ये पिक्चर देख सकते हैं, चाइना ने वापस जाना शुरू नहीं किया, चाइना अपने वैसे ही बना रहा। तो इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद जो बेस था हमारा, वहां जो ऑफिसर थे संतोष बाबू, वो अपनी एक टुकड़ी के साथ कहाँ गए, वो अपनी एक टुकड़ी के साथ नीचे गए यहाँ चाइना से बात करने। वहीं क्या हुआ, वहां वो जो बातें हुई या जो इंसिडेंट हुआ वो बहुत ज्यादा खराब हो गया और वहां लड़ाई हुई। आपको पता है चाइना पहले से ही तैयार बैठा था, उससे हमारे सोल्जर्स इंजर्ड हुए, उनके भी सोल्जर्स मारे गए। और हमारे 3 सोल्जर्स जो थे वो कहाँ गिर गए, वो गलवान नदी में भी गिर गए, क्योंकि ये बहुत ही पतला, बहुत ही सकरा रास्ता है। ठीक है, तो यही पूरा इंसिडेंट था। देखिए आप देख सकते हैं, ये है एलएसी और यहाँ हुआ है लड़ाई, यानी कि चाइना जो था वो अंदर घुस रहा था। ठीक, तो यही पूरा इंसिडेंट, यही पूरी दिक्कत हुई और यही ये रीजन है कि चाइना को इन चीजों से दिक्कतें हो रही है। अब मैं आपको बता दूं, मैंने एक तो आपको मेन रीजन बता दिया कि चाइना की दिक्कत क्या है। चाइना की दिक्कत है जो गलवान वैली से इंडिया अपने रास्तों को जोड़ रहा है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि चाइना को सिर्फ यही दिक्कत है। चाइना को देखिए एक दिक्कत क्या है, मैंने आपको बताया, यहां आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, दौलत बेग ओल्दी बेस। अब क्या दिक्कत थी, चाइना ने बोला, चाइना के सोल्जर्स ने बोला कि क्योंकि पहले इस एयरबेस को बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता था, तो चाइना बहुत ही रिलैक्स बैठा हुआ था कि कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ ज्यादा कुछ उतरेगा नहीं, इंडिया अपने बहुत छोटे प्लेन्स को यहाँ उतार रहा था। तो चाइना बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था। उसके बाद हुआ क्या, चाइना ने अपने सबसे बड़े पैसेंजर जो उनकी बेसिकली प्लेन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हमने नाम दे रखा है बेसिकली, क्या नाम है इसका,
अभी मैं इसका नाम C-17 ग्लोबल मास्टर, ठीक है, C-17 ग्लोबल मास्टर। ये इंडिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन है और इंडिया ने इतने बड़े प्लेन को उतार दिया वहां। जैसे ही इंडिया ने इसको उतारा, चाइना में हड़कंप मच गया, ठीक है, क्योंकि अभी चाइना को क्या लग रहा था, ज्यादा लोग तो आएंगे नहीं, 30-40 लोग अगर आएंगे तो वो क्या ही बिगाड़ लेंगे। फिर क्या दिक्कत हुई, आपको पता है लास्ट ईयर इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने एक ब्रिज बनाया था। क्या नाम था ब्रिज का? ब्रिज का नाम था चेवांग रिंचेन सेतु, ठीक है। ये चेवांग रिंचन के नाम पे था, जिनको लद्दाख लायन भी कहा जाता है। और ये रिवर किस पे बनाई गई थी, किस नदी पर? ये बनाई गई थी श्योक रिवर पे। यानी कि इंडिया रोड भी बना रहा था, इंडिया पुल या ब्रिज भी बना रहा था कनेक्टिविटी के लिए, ठीक। तीसरी दिक्कत क्या हुई? तीसरी दिक्कत हुई आपको पता है लास्ट ईयर ही इंडिया ने जो दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ सियाचिन ग्लेशियर की। सियाचिन ग्लेशियर को इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इसको टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया। इंडिया ने जैसे इसको टूरिस्ट के लिए ओपन किया, यानी यहां जाने वालों को वीजा कौन देगा, यहां जाने वालों को वीजा देगा इंडिया। तो इंडिया ने ये कंफर्म कर दिया, आपको पता होगा सियाचिन जो ग्लेशियर है इसको पर बेसिकली पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था और ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा हमने इसको वापस से ले लिया था, ठीक। तो उसको भी क्या हुआ, उसको भी इंडिया ने अब बोल दिया कि यहाँ टूरिस्ट आएंगे, वीजा देगा इंडिया टूरिस्ट को, जो बाहर के लोग भी आएंगे। तो इंडिया ने ये कंफर्म दिखा दिया दुनिया को कि सियाचिन भी हमारा ही है। अब आपको पता होगा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाती हूँ और देखिए यहाँ एक एरिया है जिसको इंडिया अपना क्लेम करता है, बट अभी पाकिस्तान का इस पे कब्जा है और पाकिस्तान ने किसको दे दिया है, ये चाइना को दे दिया है। और यहाँ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। अब हम है ज्यादा ऊंचाई पर, तो हम यहाँ से इस पर नजर रख सकते हैं। हम है ज्यादा ऊंचाई पर, हम यहाँ से नीचे नजर रख सकते हैं। यानी कि जब भी कोई दिक्कत हो, अगर वॉर सिचुएशन आती है और ये जो रोड है ये इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। यही सबसे बड़ी दिक्कत है चाइना के साथ। और चाइना, दूसरी बात, जो उनका हाईवे है ना, चाइना चाहता है इंडिया को जितना वो अपने नेशनल हाईवे से दूर रख सके, इसलिए वो धीमे धीमे बॉर्डर की जो लाइन है ना उसको खिसकाता हुआ चला जा रहा है। तो ये थी पूरी दिक्कत। चाइना को सिर्फ एक बात से दिक्कत नहीं है, और ध्यान रखिएगा चाइना को इस रोड से दिक्कत नहीं थी। चाइना को जो ये श्योक रिवर, बेसिकली गलवान रिवर की तरफ जो एरिया गया ना, उससे दिक्कत हो गई, ठीक है। तो आपको पता है अभी क्या सिचुएशन है, चीजें चल रही हैं, मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ इंसिडेंट हुआ था, ये था पॉइंट जहां दोनों देशों के सोल्जर्स आपस में भिड़े, ठीक। तो आप समझ ही गए होंगे चाइना को क्या क्या दिक्कत हो रही है, चाइना ने क्यों ये हरकत की। और आपको पता ही है अभी चाइना से बहुत सारी कंपनियां बाहर निकल रही हैं, तो चाइना थोड़ा इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई डाउट रह गए हैं, कुछ समझने के लिए रह गया है, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। एक बात और, यही वो पॉइंट है जहां क्या होता है, श्योक नदी और गलवान रिवर का, ये देखिए वहीं से क्या होता है, मिलती है, ठीक है। जो गलवान रिवर है वो श्योक रिवर की क्या है, ट्राइब्यूटरी है, ठीक। चलिए, तो आई होप आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया। अगर सेशन पसंद आया, चीजें क्लियर हुई और आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जीके और वोकैब की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप उससे मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।